हेलो शासन। मैं रहमतुल्लाह। मैं असद याकूब। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते दोस्तों। वीडियो मेरे साथ वीडियो है, डोडा इनकाउंटर शुड इंडिया प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान। ये कि एक साइड पे तो कहते हैं कि हमारे आगे चैंपियन ट्रॉफी खेलो और दूसरी तरफ उधर बम ब्लास्ट करवा रहे हैं। खैर देखते हैं क्या बातें करते हैं मेरे साहब, क्या वाकया असल में हुआ है। देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं। पाकिस्तान हर समय ऐसा करता है कि अभी तक हमने वॉर डिक्लेयर क्यों नहीं करा। ये जो हमारे भाई जा रहे हैं, ठीक है, हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, ये हमारे हाथ में है ये सब रोकना। ओ यार बंद करो ये सब। आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पार करनी पड़ेगी। आपके पास और कुछ चारा ही नहीं है। ये हमारे भाई थे, इनके बच्चे अनाथ हो गए यार। एक परिवार खत्म हो गया यार, 4 परिवार खत्म हो गए। कौन है जिम्मेदार इसका यार? अभी तो घृणा नहीं लगी मुझे क्रिकेट के नाम से। हमारे भाइयों के खून के ऊपर तुम लोग क्रिकेट खेलते हो यार। शाहिद अफरीदी का दादा आया था। बीसीसीआई तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता मूड बुद्धि? जब भी ये क्रिकेट मैच से पैसे कमाएंगे और उस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस जिहाद जाएगा। लेकिन आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप में से जो जो मैच एंजॉय करता है ना भारत और पाकिस्तान का, इन फौजियों के खून से आपके भी हाथ रंगे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बड़ी दुखद खबर है, हाल ही में हमारे 4 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। 10 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र, सिपाही अजय, 4 परिवार खत्म हो गए दोस्तों। तो दोस्तों इसके पहले मैं आपको आगे ले जाऊं इस वीडियो में और बताऊं कि लोग किस पागलपन में फंसे हुए हैं। क्या लोगों की डिस्कशन में हो रहा है, किसी को फिक्र ही नहीं है यार बॉर्डर पे क्या है, कौन सा सैनिक भाई हमारा वीरगति को प्राप्त हो रहा है। नोबडी इज वरीड अबाउट इट। मैंने पिछले महीने 3 बैक टू बैक वीडियो करे थे। ये देखिए पहला वीडियो, तारीख देखिएगा और मैंने क्या बोला ये देखिएगा। बैलेंस बनाने के लिए हम कश्मीर में ना 35 साल से ऑपरेशन कर रहे हैं। 35 साल से हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं कश्मीर में। कितने हजारों आतंकवादी मार दिए। राष्ट्रीय राइफल्स ने अकेले कितने मार दिए, बाकियों ने तो जो मारे। लेकिन कभी हमने बैठ के एक बार सोचा है ये क्यों हो रहा है बार बार? ये क्यों हम लोग आतंकवादी मारते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं, फिर मारते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं, फिर मारते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं? और ये सिलसिला कब रुकेगा? दोस्तों वी हैव बीन सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं गवर्नमेंट से, बार बार। आज तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है, जब मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था तब मैं बोलता था। मैं कब से चीख रहा हूं, हम लोग गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब तक आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे कश्मीर में खून बहता रहेगा। आप लाइन ऑफ कंट्रोल मत पार करिए, अगले 50 साल तक आप ऑपरेशन करते रहिए। 50 साल तक आएंगे, यात्रियों को मारेंगे, फौजियों को मारेंगे, पर्यटकों को मारेंगे, फिर से कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड, ये सारा लूप रिपीट होता रहेगा। दोस्तों दूसरा वीडियो देखिए। ज्यादा कुछ ना बोल के सरकार से सिर्फ एक विनती करता हूं कि अगर हम लोग चाहते हैं या सरकार चाहती है कि वहां पे इंडियंस को बचाएं, तो इंडियंस को आप इंडिया में नहीं बचा सकते। अगर आपको इंडियंस को बचाना है, अगर हम ये चाहते हैं कि भारत में खून खराबा ना हो, राइट, तो जो आतंकवादियों का नल है, इस नल को जाके बंद करना पड़ेगा। और ये नल जम्मू और कश्मीर में नहीं है, ये नल लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ है। आपको जाके वहां से नल बंद करना पड़ेगा। यहां पे आप कितना पोछा लगाएंगे, कितने वाइपर से, वो पानी बहता रहेगा। पानी यानी कि आतंकवादी, वो पानी बहता रहेगा बहता रहेगा। आप फिर करेंगे और आप यही कर रहे हैं 35 साल से। 35 साल से आप यही काम कर रहे हैं। वहां से आतंकवादी आते हैं, हम मारते हैं, वहां से आते हैं, 100 मार दिए, 200 मार दिए, 300 मार दिए, 400 मार दिए, ओ बल्ले बल्ले, बहुत, और शाबाश शेराबा, व्हाट। वो भेज रहे हैं, वो आगे भी भेजते रहेंगे और भेजते रहेंगे, भेजते रहेंगे, भेजते रहेंगे। और अब दोस्तों तीसरा वीडियो देखिए। मैं आपको बताता हूं द ओनली वे टू इंश्योर दैट पाकिस्तान रिमेन्स अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट इज वन। दोस्तों बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात बोल रहा हूं ये, और मैं चाहता हूं आप लोग कान खोल के सुने। इसमें गलती लश्कर तैयबा की नहीं है, इसमें गलती जैश ए मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की नहीं है, इसमें गलती है जनरल आसिम मुनीर की। दिस फॉल्स स्क्वेयरली ऑन द टेबल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। जो कर रहा है, जो ट्रिगर दबा रहा है,
वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसने पैसे दिए, किसने भेजा, किसने ट्रेनिंग दी, किसने इंडोक्ट्रिनेट करा, किसने उसको जिहाद का चूरन खिलाया कि तुम जाओ बेगुनाहों को मार कर आओ। पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं। सर इसके पीछे पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज है। यह बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो हमारी एजेंसीज हैं वो आपको बता देंगी या बता चुकी होंगी अभी तक। और सर लश्कर तैयबा ने इसको कबूल कर लिया। टीआरएफ क्या? टीआरएफ इज लश्कर तैयबा। और लश्कर तैयबा कहां बेस्ड है? मुरीद के कहां है? लाहौर के पास है। लाहौर कहां है? पाकिस्तानी पंजाब में। लश्कर तैयबा कोई कश्मीरी ग्रुप है? नहीं सर, लश्कर तैयबा इज अ पाकिस्तानी पंजाबी ग्रुप। जैश ए मोहम्मद कोई कश्मीरी ग्रुप है? नो सर, इट्स अ पाकिस्तानी पंजाबी टेरर ग्रुप। और ये दोनों के दोनों पाकिस्तान के अंदर बैठ के काम करते हैं, यहां पे अपने औजार भेजते हैं, हमारे बेगुनाहों का खून बहाते हैं। इनको बहुत जरूरत है सर, इनको डोज मिलनी चाहिए। और मैं तो एक और बात कहता हूं मोदी जी आपसे आज, सर इनकी डोज इनके गुनाहों के हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए। ये गुनाह करें ना करें, उनको डोज मिलनी चाहिए। ये गुनाह करें ना करें, ये आतंकवाद करें ना करें। प्रधानमंत्री जी मेरी आपसे एक विनती है, स्पेशली इन मोदी 3.0 जो आपने तीसरी बार कल शपथ ली है। सर आतंकवादी घटना अगर ट्रेस बैक होती है पाकिस्तान को, भारत में कोई भी टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान को ट्रेस बैक होता है सर, द गिल्टी पार्टी इज जनरल आसिम मुनीर और हुएवर इज द आर्मी चीफ एट दैट पॉइंट इन टाइम, ही इज द गिल्टी पार्टी। मैं बार बार ये कहता हूं, लोग मुझसे बड़ा डिसएग्री करते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। मैं सही बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल एकदम सही बोल रहा हूं। आप इनके आतंकवादी मारते रहेंगे, ये और पैदा करते रहेंगे। सर इनके पास हजारों लाखों मदरसे हैं पाकिस्तान में, इनके पास हजारों लाखों मदरसे हैं। और एक मदरसा एक साल में अगर एक तालिब भी भेजे, एक स्टूडेंट भी भेजे एक मदरसा, ये अगले 100 साल तक भारत में रोज आतंकवादी भेज सकते हैं हजारों की तादाद में। यार कभी ना कभी तो सिलसिला रुकेगा ना यार, कभी ना कभी तो हम लोग ये बोलेंगे कि यार इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा हमसे झेला नहीं जाता। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती यार, ये समझ में नहीं आती कि कब सरकार को यह समझ में आएगा, भारत की सरकार को, कि यह किस्सा यहां पे 1989 से चल रहा है, फ्रॉम 1989 ऑनवर्ड्स यार। और थक गया मैं इसको एनालाइज करते हुए कि ये है, ये थिक फोलिएज है, ये यहां पे है, ये। मुझे टेक्निकल बात करनी नहीं है यार, मैं परेशान हो गया टेक्निकल बात करते करते। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 1989 से, फ्रॉम 1989 ऑनवर्ड्स अभी तक ऐसा छुटमुट पाकिस्तान हर समय ऐसा करता है, द वाटर मस्ट बॉयल एट द राइट टेंपरेचर। ऐसा कर दो कि ना पानी पूरा उबले, बस सिमर करता रहे, हल्का से हल्के छोटे छोटे बुलबुले आते ना उसमें पानी में, और पानी में उबाल आता रहे, बहुत हल्का हल्का, भारी उबाल ना आए, हल्का हल्का, कि भारत वैसे रिएक्ट ना करे। और ये सब चीजें मैं पहले बहुत समझा चुका हूं यार, कि ये है, इसमें चाइना का फैक्टर। आज मैं ये सब बातें आपसे नहीं करना चाहता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है चाइना का फैक्टर हो ना हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक हमने वॉर डिक्लेयर क्यों नहीं करा पाकिस्तान पे, इनको ठोका क्यों नहीं अंदर जाके। दोस्तों ये नहीं रुकने वाला, मेरी बात समझो आप लोग, मेरी बात आप समझो, ये नहीं रुकने वाला है। मुझे फोन आ गए 10-15, मेजर साहब ये हो गया, मेजर साहब ऐसा हो गया। मेजर साहब क्या करेंगे यार, क्या करेंगे? मैं तो यहां पर नोएडा में बैठा हूं यार। देयर इज अ डीप सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये जो हमारे भाई जा रहे हैं, ठीक है, हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, ये हमारे हाथ में है ये सब रोकना। हम लोग क्यों नहीं रोक रहे, दिस इज बियॉन्ड मी। मेरा दिमाग अब इतना काम नहीं कर रहा कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या। वहां पे पूरे के पूरे जो एरिया है, वहां से फौज उठ के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि चीन के साथ जो है एरिया, उधर जा चुकी है। इसलिए इनको स्पेस मिल रहा है, इसलिए ये सब कांड कर रहे हैं। अगर फौज होती वहां पे ज्यादा तो वहां पे प्रेशर होता, और वहां पे प्रेशर नहीं है। अगर प्रेशर नहीं है तो फिर या तो देखिए, अगर आपको फौज को नहीं बुलाना तो आप बोलिए ठीक है, उस एरिया में हम 15 से लेकर 25 बीएसएफ के बटालियन डालेंगे। 15 से लेकर 25। आज की तारीख में बीएसएफ की बटालियन जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास है, और जहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, अंडर कमांड इंडियन आर्मी है। लेकिन बीएसएफ के पास तो बहुत मैन पावर है यार, आर्मी के पास भी मैन पावर बहुत है। तो करिए ना यहां पे, या फिर डालिए बीएसएफ की बटालियन, डालिए आर्मी की बटालियन। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं यहां पे आर्मी की बटालियन आप स्पेयर नहीं कर सकते, तो फिर आप सीआरपीएफ से बोलिए, एडिशनल कोबरा बटालियन रेज करेंगे वो,
वो यहां पे कोबरा बटालियन डालेंगे। आपको देखिए, आपको प्रेशर डालना पड़ेगा उस एरिया में, वरना ये सब काम होता रहेगा। लेकिन ये अंदर वाला मामला है यार, वही सर्पविनाश हो जाएगा, सर्पविनाश, ऑपरेशन सर्पविनाश, फलाना ढिमका। ओ यार बंद करो, ये सब बंद कर दो इसको। आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पार करनी पड़ेगी। मैं कह कह के थक गया, कह कह के थक गया। यू हैव टू क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। आपके पास और कुछ चारा ही नहीं है, आपके पास कोई चारा नहीं है। आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पार करनी पड़ेगी। आपको पाकिस्तान को वहां मारना पड़ेगा जहां पाकिस्तान की चीखें निकलें, आंख से आंसू निकलें और नाक से उसकी लकीरें खिंच जाएं। आपको करना पड़ेगा, पहले कर चुके हैं, आप सक्षम हैं, आपको पता है कैसे करना है, करते क्यों नहीं है यार? ये हमारे भाई थे, इनके बच्चे अनाथ हो गए यार। किसकी जिम्मेदारी है यार? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? एक परिवार खत्म हो गया यार, 4 परिवार खत्म हो गए। कौन है जिम्मेदार इसका यार? कुछ सोच रहा है, दिल्ली में कुछ फर्क पड़ रहा है कि फौजी है, कोई बात नहीं, कल मरता है आज मरे, हमारी तरफ से हमें क्या। अच्छा, क्रिकेट मैच हो रहा है पाकिस्तान में, लोग जाएंगे नहीं जाएंगे? आज इसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है टेलीविजन पे। क्रिकेट मैच में नहीं जाएंगे पाकिस्तानी, यहां पे नहीं आएंगे। फिर वो कह रहे हम वर्ल्ड कप इंडिया में होगा तो हम नहीं जाएंगे। यार भाड़ में गई तुम्हारी क्रिकेट यार। अभी तो घिन आने लगी मुझे क्रिकेट के नाम से, साली घिन आने लगी है। हमारे भाइयों के खून के ऊपर तुम लोग क्रिकेट खेलते हो यार, तुम्हें तब शर्म नहीं आती? अच्छा लगा था यार, मैंने कांग्रेचुलेट करा था जय शाह को, मैंने कांग्रेचुलेट करा था कि ठीक है आपने मना कर दिया पाकिस्तान। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये खेलना बंद करो, ये खेलना बंद करो इनके साथ। यूएई में खेल लेंगे, ये बंद करो यार ये ड्रामा। कभी तो शर्म कर लो यार, थोड़ी सी शर्म। खून बह रहा है, सरहद पे खून बह रहा है, थोड़ी सी शर्म कर लो यार। तुम्हारे भाई हैं ये, और ये हर एक बंदे के लिए खून बहा रहा है। कैप्टन ब्रिजेश थापा ये विराट कोहली को जानता है क्या? क्या रोहित शर्मा को जानता है? कि जय शाह को जानता है या बुमराह को जानता है? ये किसी को नहीं जानता। लेकिन इसने बोला ठीक है यार, इसने अपने अपने परिवार की बलि चढ़ा दी और हमें जानता तक नहीं। और हमें इतनी शर्म नहीं आई कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार ठीक है कोई बात नहीं, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, एक बैकडोर एंट्री ले लेते हैं यार, श्रीलंका में खेल लेंगे, यूएई में खेल लेंगे। फिर क्या होगा? आप टेनिस वाले भी भेज देते हैं वहां पे, आप कबड्डी वाले भी भेज देते हैं ना आप पाकिस्तान। अच्छा यार, क्रिकेट वाले नहीं भेजेंगे, एथलेटिक्स वाले जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं भाई? वो इंडियंस नहीं है? आप कहते हैं जान का खतरा है वहां पे, यही कहते हो ना। पाकिस्तान ना भेजने का आपका सबसे बड़ा कारण यही है कि विराट कोहली। तो क्या इसका मतलब जो टेनिस का प्लेयर है उसकी जान नहीं है, सिर्फ विराट कोहली की जान? आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर विराट कोहली, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रोहित शर्मा। मेरी शिकायत उनसे नहीं है, मेरी शिकायत बीसीसीआई से है। कुछ शर्म कर लो यार। यहां पे पाकिस्तान टेलीविजन पे पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान के बकवास पूरी यार, बकवास पूरे दिन कि यहां पे बड़े फैन हैं विराट कोहली के, अगर विराट आता तो हम उसको बड़ी इज्जत देते, ये देते वो देते। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो शाहिद अफरीदी है ना, शाहिद अफरीदी ने बड़ी छाती ठोक के ये गया था लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी की एक पोस्ट पे, और पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट पे जाके शाहिद अफरीदी ने वहां पे ये कहानी सुनाई थी पाकिस्तानी फौजियों को कि 1947 में जब कबायली आए थे, जब ट्राइब्समैन आए थे कश्मीर के अंदर, उन्होंने रेप करा, उन्होंने मर्डर करा। इसने छाती ठोक के बोली थी कि इसका दादा भी आया था, शाहिद अफरीदी का दादा आया था, शाहिद अफरीदी के दादा को तमगा मिला है, मेडल मिला है। आपको पता है बारामूला में नंस का रेप हुआ था, क्रिश्चियन नंस थे, उनका रेप हुआ। आपको पता है कितने मासूम लोग मारे गए, यहां पे काट के फेंक दिए गए। ये शाहिद अफरीदी who's very happy। एक है वो दाऊद इब्राहिम का समधी बैठा हुआ है, तोतला एक नंबर का। यार एक बात सोचो यार, ये लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं अपने दिल में। मैं आपको बता रहा हूं, दे आर ह्यूमिलिएटिंग अस, दे आर इंसल्टिंग अस। बीसीसीआई तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मूड बुद्धि, इनको क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है आप पाकिस्तान नहीं आए, कहीं और। ये क्यों कर रहे हैं? इनका स्टेट क्यों अलाउ कर रहा है?
इनकी फौज क्यों अलाउ कर रही है? मैं आपको बताता हूं इनकी फौज क्यों अलाउ कर रही है। बात सिर्फ पैसे की नहीं, अगर आपको लगता है पैसे की, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पैसे का मामला है, लेकिन इनकी फौज को तो नहीं मिल रहा ना पैसे। इसमें दो चीजें हैं भाई, आप क्लियरली समझ लेना। एक बात, जब भी ये क्रिकेट मैच से पैसे कमाएंगे, भारत खेलेगा, मैक्सिमम इनकी कमाई होगी, और उस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस जिहाद जाएगा, और फिर एक कैप्टन ब्रिजेश थापा वीरगति को प्राप्त होगा। ये होने वाला है, क्योंकि तुम लोग को अच्छा लगता है बैठ के टीवी के सामने शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहा है, विराट कोहली बैट, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऐसे चलता है। पहला कारण यह है, दे विल अर्न मनी फ्रॉम इंडिया एंड दे विल पुश इट बैक इनटू जिहाद। दूसरी चीज मैं आपको आज बताता हूं, ये चाहते हैं कि दुनिया इनको एक नॉर्मल कंट्री की नजर से देखे। आप लोग समझते क्यों नहीं है यार? आपको समझ में क्यों नहीं आती? छोटी सी बात, दे वॉन्ट द वर्ल्ड टू लुक एट पाकिस्तान एज ए नॉर्मल कंट्री। और जब जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडियन क्रिकेटर्स के साथ खेलते हैं, उनको दो कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता है। यार तुम लाहौर खेलो या श्रीलंका खेलो, यूएई, बात तो दुनिया आज की तारीख में सिर्फ टीवी है। यहां पे अरबों डॉलर की डिजिटल राइट्स हैं यार, सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब नहीं, हमने उनको लिमिट कर दिया? आपने कोई लिमिट नहीं करा। आपका पाकिस्तान ना जाना, ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं। आप नहीं गए पाकिस्तान, वेरी गुड, बीसीसीआई बहुत अच्छा काम करा, लेकिन आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हमें बेवकूफ बना रहे हैं, पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हैं, खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन एम है, देखिए, पैसा उनको मोटा मिलेगा जब इंडिया के साथ खेलेंगे, कहीं पर भी खेलें। हाँ ठीक है, उनका बोर्ड जो है वो कम पैसे बनाएगा अगर कहीं और मैच हो तो। साहब यूएई को को-होस्ट बना दिया, फिर उससे क्या होगा? ये अगर कमाते हैं 10 करोड़, ये 2 से लेकर 4 करोड़ रुपए उसमें से जिहाद के लिए देंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, माफ करना भाइयों अगर आपको कड़वी लगे तो, ठीक है, पाकिस्तानियों का तो बेड़ा गर्क हो। आप में से जो जो मैच एंजॉय करता है ना भारत और पाकिस्तान का, जिस जिसको खुशियां मिलती हैं, चाहे इंडिया जीते ना जीते वो अलग बात है, जिस जिसको खुशी मिलती है ना, इन फौजियों के खून से आपके भी हाथ रंगे हुए हैं। यू आर गिल्टी, आप भी दोषी हो यार। जिस दिन इस दुनिया से जाओगे ना, ऊपर वाले को मुंह दिखाना है कि नहीं दिखाना? ये कैसी हरकतें हैं यार? क्या, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन आई एम लिसनिंग टू ऑन सोशल मीडिया? आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान को यार। यू आर नॉर्मलाइजिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो टेररिस्ट कंट्री है, वो दहशतगर्द हैं, दे आर टेररिस्ट्स। दिस गाय बाबर आजम, आप उससे पूछो, बाबर आजम से, जितने भी थे ये जो भी एक्टर वैक्टर आए थे बॉलीवुड से, उस जमाने में पुलवामा हो गया, पुलवामा में उससे बोला कि आप कंडेम करो, चुपचाप बोरिया बिस्तर बांध के चला गया। ही डिड नॉट कंडेम पुलवामा। अभी मैं किसी से पूछूंगा कि 14 फरवरी को क्या हुआ, इनको याद ही नहीं होगा। 14 फरवरी ये कहेंगे वैलेंटाइन डे। इनका बेड़ा ही गर्क है यार सबका। इफ आई आस्क देम क्या हो गया बताना जरा, 14 फरवरी को क्या हुआ था? अब 14 फरवरी, हाँ भाई साहब वो तो वैलेंटाइन डे। यही आपके साथ प्रॉब्लम है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो मुझे देख रहे हैं मैं सबकी बात नहीं कर रहा दोस्तों। आज मैं यार थोड़ा सा अपसेट हूं मैं यार। दिस हैज टू स्टॉप, दिस नॉनसेंस हैज टू स्टॉप। और तभी होगा जब हम एक आवाज में बात करेंगे, एकजुट होकर बात करेंगे। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप लाइफ में एंजॉय कर रहे हो और वहां पे फिर से कैप्टन ब्रिजेश थापा आपके और मेरे लिए जान दे रहा है। उसके परिवार ने, पता नहीं कौन होगा उसके परिवार में, मैं नहीं जानता यार, मैं नहीं जानता उसके परिवार को। लेकिन यह बात तय है कि बड़ा उसके परिवार को ना इस चीज का बड़ा फख्र होगा कि हमारे बेटे ने देश के लिए जान दे दी। लेकिन जब जब आप लोग एंजॉय करते हैं, जब जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, जब जब आप भारत और पाकिस्तान की दोस्ती की बात करते हैं, जब जब आप लोग ये कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, चाहे वहां पे ना हो कहीं और, जब जब आप ऐसा करते हैं, आप उस वीर की जो याद है ना, जो उसकी आत्मा है, वो आपको धिक्कारती होगी कि यार मैंने इन लोगों के लिए जान दी है, ऐसे नाशुकरों के लिए मैंने जान दी है। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे क्या बकवास चल रही है यार, ट्विटर पे लगे हुए लोग। ऐसा नहीं होगा, हम पाकिस्तान के साथ यहां नहीं खेलेंगे, वहां नहीं खेलेंगे, हम श्रीलंका में खेल लेंगे, हम यूएई में खेल लेंगे। धिक्कार है यार, धिक्कार है।
सच में इट इज सो सैड यार, इट इज सो सैड। मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सर अगर आपने इंडियन आर्मी को ऑर्डर दे दिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार करो, सर ये कश्मीर का टंटा परमानेंटली खत्म हो जाएगा। अगर आपने इंडियन आर्मी को आदेश नहीं दिए मोदी जी, आज से 25 साल के बाद भी कैप्टन ब्रिजेश थापा, नाम कुछ और होगा सर, नाम कुछ और होगा उसका, द नेम विल बी टोटली डिफरेंट सर, लेकिन फिर हमारा कोई भाई अपनी जान देगा। वी हैव टू टेक दिस डिसीजन, ये हमें फैसला करना पड़ेगा सर, हमें जल्दी करना पड़ेगा। वी हैव टू क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, वी हैव टू गो, वी हैव टू हिट द पाकिस्तान आर्मी। सर इनके लाखों मदरसे हैं, इनके लाखों मदरसे हैं पाकिस्तान में। एक मदरसे से अगर एक जिहादी भी भेजते हैं, अगले 100 साल तक पाकिस्तान जिहादी भेजता रहेगा, भेजता रहेगा, भेजता रहेगा। और क्या होगा, हमारे 4 भाई खो गए, परसों न्यूज आ जाएगी, इंडियन आर्मी की एडीजीपीआई का ट्वीट आ जाएगा कि हाँ साहब ये तो ठीक है, हमने बदला ले लिया। ये होगा, हमने बदला ले लिया। किसको? हमने 4-5 आतंकवादियों को मार दिया, जो इस पूरे जो हमारे भाइयों को मारने में जो इन्वॉल्व थे, हमने उनको ठोक दिया। ये बदला होता है सर, ये हमारे भाइयों की जिंदगी की ये कीमत है, ये कीमत है सर कि साला 2 कौड़ी का एक जिहादी, 2 कौड़ी का जिहादी सर, 2 कौड़ी का सुअर, जिसके ना बाप का पता ना मां का पता, उससे हम अपने वीरों की तुलना कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था सर, कप्तान के बदले कप्तान, मेजर के बदले मेजर, कर्नल के बदले कर्नल। मैं मोदी जी से फिर से विनती करता हूं सर, एक बार आदेश दीजिए, आप एक बार आदेश दीजिए। सर के बदले सर, तब जाके हिसाब पूरा होगा सर। ये क्रिकेट विकेट, हॉकी वॉकी, ये तो ऐसी वाहियात बातें हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे देश के अंदर कोई आए और हमारे भाइयों को मार के निकल जाए और हम लोग चुपचाप बैठे रहें कि भाई अगला मैच कब होगा, फाइनल हो गया क्या, देखना जरा अगला मैच कब है। ये कैसी जिंदगी है सर? अगर यही दिन देखना था तो भगवान पहले ही उठा लेता। मैं ये नहीं देख सकता। और जितने भी हमारे दर्शक हैं चाणक्य डायलॉग्स के, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज आप अपनी आवाज उठाइए सोशल मीडिया में, इसको कंडेम करिए। बहुत हो गया इनका ड्रामा, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग बीसीसीआई वाले कि यहां नहीं खेलेंगे। मैंने इनको कांग्रेचुलेट करा कल परसों, मैंने बोला गुड यार, आपने पाकिस्तान को बोला कि नहीं खेलेंगे जाके। लेकिन ये क्या बात हुई कि श्रीलंका में खेल लो, यहां खेल लो, वहां खेल लो यार, ये कैसी बात होती है? आप पाकिस्तान को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, आप जिहाद के लिए पैसा इकट्ठा करके दे रहे हैं पाकिस्तान के हक में। When you play Pakistan, they earn money and a portion of that money goes to the Lashkar-e-Taiba, it goes to the Jaish-e-Mohammed. They fund jihad. जिहाद की कई सूरतें हैं, उसमें से एक जिहाद क्रिकेट भी है। ये क्रिकेट के जरिए भी कमाते हैं, ये हवाला के जरिए कमाते हैं, ये ड्रग्स के जरिए कमाते हैं, ये लैंड माफिया के जरिए कमाते हैं। ये कमाते रहते हैं सर, ये कमाते रहते हैं अलग अलग जरिए से। और कमाने के बाद उसका एक बड़ा मोटा हिस्सा ये लोग देते हैं लश्कर को, जैश को, हिजबुल मुजाहिदीन को। वो हमारे भाइयों के ऊपर अटैक करते हैं। अगर हमने लाइन ऑफ कंट्रोल ना पार करी, अगर हमने पाकिस्तानी फौज की दोनों टांगें और उसकी कमर तोड़ के उसको व्हीलचेयर में नहीं बैठाया, तो फिर होगा अगले हफ्ते। और ये चलता रहेगा सर, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये अगले 30-35 साल तक चलता रहेगा बिना रुके हुए, और वो करते रहेंगे। हमारे ऊपर है कब हमारी। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। सबसे पहले वीडियो, इससे पहले कि हम आगे बात करें, सबसे पहले ये जो 4 जवान उनके हाई से बम ब्लास्ट में, दहशतगर्दी हमले में मारे गए, उस पर सबसे पहले तो उन दहशतगर्दों को कंडेम करते हैं जिन्होंने बेगुनाह बेकसूर लोगों को बिला वजह मारा। और अफसोस है मैं इनके कि ये लोग मारे गए, उन पर दिली हमें रंज है यार, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ भी सूरत हाल ऐसी है। हमारे यहाँ कल बन्नू कैंट पर हमला हुआ है और सुनने में आ रहा है कि 12 से 14 जो जवान है या इससे भी शायद ज़्यादा, जो वो भी हमारे भी मारे गए इधर हमले में, वो भी एक टेररिस्ट अटैक के अंडर मारे गए। तो
उनके लिए भी हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उन टेररिस्ट को हम पाकिस्तान ने जिन्होंने टेररिस्ट हमला किया उनको भी कंडेम करते हैं, जिन्होंने इंडिया में टेररिस्ट हमला किया उनको भी हम टेररिस्ट कंडेम करते हैं टेररिस्ट को। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी जानी नुकसान, जानी जिंदगी का नुकसान नहीं होना चाहिए। जिंदगी का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो ये बहुत बुरा हुआ और अफसोस हुआ। बन्नू कैंट के हमले से भी अफसोस हुआ। मैं बात ये भाई इफ्तार करना चाहता हूं कि डूडा मैं मेरे साथ की गुफ्तगू को बड़े ध्यान से सुन रहा था। एक हकारत और नफरत की बोझ जो है ना वो सरेआम नजर आ रहे थे। भाई आपके जवान जवान है और हमारे जवान जवान नहीं है। क्या मतलब? आप कहते हैं कि आपकी फौज को दहशतगर्दी हमला तो पाकिस्तान करवाता है, अगर पाकिस्तान की फौज को दहशतगर्दी हमला तो वो कहते हैं कि उनके अपने लोगों ने मारा है। क्या चक्कर है? मेरी समझ से बाहर है। इसका मैं बताता हूँ, मैं चक्कर बताता हूँ। क्योंकि हमारे जितने भी अटैक्स हुए हैं इंडिया में, मतलब इंडिया में जो भी अटैक्स हुए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो, मुंबई अटैक हो, वो ताज वाला, या उड़ी हो या पुलवामा हो, उनके अंदर शहाद है। अजमेर के साहब उन्हें पकड़ा, ठीक है, जिसने ताज होटल में अटैक किया था। उसके बाद जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ उसकी भी पूरे उनके पास सबूत है। इसलिए वो कहते हैं कि आपने हम पर हमला करवाया। इसके भी असल भाई जो मैं रीजन दे रहा हूँ, पुलवामा के सबूत, पार्लियामेंट अटैक के सबूत, वो अजमल के साहब के सबूत, वो सारे के सारे सबूत उनके पास हैं। और हर मामले में नहीं पाकिस्तान की तरफ से भी हैं। जब अदालत में केस लगता है ना तो सबूत तो दोनों तरफ से पेश किए जाते हैं। ये तो जज ने अपनी जजमेंट देनी होती है कि सही कौन से है और गलत कौन से है, ठीक है ना। ये आप तो कहते हैं कि हमारे पास सबूत हैं, ये कहते हैं हमारे पास नहीं है, तो इसका फैसला कौन करेगा? मैं वही उधर आता हूँ। कुलभूषण यादव को पकड़ा हुआ है हमने, आपको याद है? हाँ वो पायलट हम मतलब कि हमारे पास अगर सबूत है, अगर हम जानते हैं कि उन्होंने वाकई दहशतगर्दी करवाई है इधर, तो हमारे पास सबूत होने चाहिए थे, इतने सॉलिड सबूत होने चाहिए थे कि हम जो यूएनएससी है, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें वो सबूत देते और आज तक कुलभूषण यादव को फांसी लगवा चुके होते, लेकिन हम नहीं लगा सके। बल्कि कुलभूषण यादव को फांसी देने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि जो कानून की तब्दीली की गई थी, ठीक है। तो इस वजह से आपके उस सवाल का यह सिर्फ जवाब है जो आपने कहा कि हमारी तरफ अटैक हो तो वो हमारे लोग ही करें और इंडिया की तरफ अटैक हो वो भी हमारे लोग करें। उस बात का सबूत मैंने दिया, जवाब दिया आपको। उनके पास सबूत है, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो अजमल का साहब वाला। आपकी बात मुझे मैं समझ रहा हूँ। मैं ये बात कहता हूँ कि ये तो फिर वही कानून हुआ जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनके पास सबूत भी थे, सब कुछ था, फिर भी ये नहीं पेश कर सकते। क्या ये जो पहले जिन्होंने पकड़ा था इंडिया का, उसको क्या नाम? आप हॉटलिस्ट लिस्ट में ऐसे चले गए थे? मेरी बात सुनो, मेरी बात को समझने की, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस का निजाम तो पूरी दुनिया में है, इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता मेरे भाई। मान लो कि पाकिस्तान और इंडिया की तो शुरू से जंगी ये हालत रही है और नफरत है। अमेरिका को किसी से क्या लेना देना था? वो उसने पहले इराक फिर अफगानिस्तान, किस मुल्क को उसने तंग नहीं किया। उसको किसने जाकर तंग किया? कभी ये सोचा? उसामा बिन लादेन ने। उसको क्या पड़ी थी उसको तंग करने की? यार वो उसने क्या नुकसान किया था उसामा बिन लादेन का? किसने? अमेरिका ने। यार वो बहुत लंबी स्टोरी पता मुझे सारा। मैं अगर मिसालें भाई विचार क्यों दे रहा हूँ? मैं ये मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि जो पैसे में आ गया, जैसे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हुई, उनके लोगों के पास पैसा आया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, लोगों के साथ कारोबार इंडिया वालों ने। अच्छा, तो भाई उनकी यूएन में मानने लगे। जहाँ इन पर सबूत होते हैं वहां पर पेश करते हैं तो फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों? तो बिल्कुल उलट होता है। जब पाकिस्तान ने पायलट पकड़ा इंडिया का तो उन्होंने कहा कि ये तो वहां से वो क्या कहते हैं विजय होकर आया, ऐसे कुछ। अच्छा भाई आप मिक्स कर रहे हैं बातों को। अभिनंदन की बात कर आप। यहाँ पर एक और बात है मेरे साथ मैं रोशनी डालता चलो कि आप कंट्रोल ऑफ लाइन को पार करके एलओसी को लाइन ऑफ। अच्छा, पहले भी आप जा चुके हैं, ये तो फिर आप मान रहे हैं कि पहले आप जाते हैं या अपने आदमियों को भेजते हैं मेरे भाई? उन्होंने उनका इशारा था अभिनंदन का। उन्होंने कहा आपके पास क्षमता है, आपके पास ताकत है एलओसी को पार करने की।
मैं इस पर जब मेरे साहब वो नल वाला एग्जांपल दे रहे थे तो मुझे ना एक एग्जांपल और याद आ गया। जब मैं शुरू में जाहिर बात हम जट लोग हैं, जट मतलब हम जिम्मेदार लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जमीनें तो YBG करते थे। अब तो मैंने ख्याल काफी ऐसा छोड़ दिया, नहीं करता। जब मैं शुरू में YBG करना शुरू अपने ताए के साथ, अपने वालिद साहब के साथ, तो ना जब पानी मतलब जो आपका खाला है ना, उस कच्चा खाले होते हैं ना मट्टी के, उसमें से जब पानी ऐसा मिले कि लीक होता है ना, लीक होता है तो मैं पता क्या करता था, जमीन की साइड से आकर ना उसको बंद करने की कोशिश करता था। लेकिन खाले के अंदर से बंद नहीं करता था, जमीन वाली अपनी जमीन की साइड से आगे मिट्टी रखता यार बंद हो जाए, वो बंद नहीं होता। तो मुझे फिर ताया जी ने बताया कि ऐसे बंद नहीं होगा, खाले के अंदर जाओ, पानी के अंदर भीगो, पानी के तुम्हारे जिस्म पर पानी लगेगा, उधर असल उधर से सुराख हुआ तब इधर निकला सुराख, उस सुराख को अंदर पानी में जाकर बंद करोगे तब वो सुराख बंद होगा, तब पानी आपका दोबारा नहीं आ जाएगा। एक सेकंड, जो मेरे सर की ये बात एग्जाम्पल है वो सही है, नल है या वो पानी की मिसाल जो मैंने दिया है, जब तक आप वो पानी के अंदर दाखिल होकर उसको अंदर से बंद नहीं करेंगे जहां से वो लीक हो रहा है, तब तक ये बंद नहीं होगा। ये बात एग्जाम्पल है बनती है पाकिस्तान की तरफ से जा रहे हैं टेररिस्ट, ये आपको भी पता है पाकिस्तान जिहाद ग्रुप है, उसके अंदर जो जैश मोहम्मद या जैश अदल ये जो भी हैं वो सारे उन्होंने बल्कि सबूत दिया कि मुरीद के साथ लाहौर में ये पंजाबी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उन्होंने बल्कि वो जो पिछला अटैक वो खुद कबूला था कि भाई हमने अटैक किया। अच्छा एक बात करने अच्छा भाई खुद कबूला था मिसाल बहुत बेहतरीन थी आपकी, वो पानी बंद करने वाली मिसाल तो बहुत बेहतरीन थी। बॉर्डर खुला पड़ा है, फौज आपके पास कसीर तादाद में है, आप ताकतवर हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास IT का शुबा बेहतरीन है, क्या कुछ नहीं है, आजा बॉर्डर के पार आजा, अपना शौक पूरा करके दे, कर ले शौक पूरा, तुझे इतना शौक वैसे की तरफ से खुला चैलेंज है। नहीं गलत बात हो रही है ये बात, मेरी बात सुने। नहीं ये बिल्कुल ये नफरत है, ये नफरत नहीं, दुनिया को पता चले गुंडागर्दी क्या नहीं चीज है। असद भाई आप गलत बोल रहे हैं। एक बात मैं मेरी बात या मुझे बोलने दे या आप बोल रहे, मेरी बात मुकम्मल होने दे। मैंने ये बात क्यों कही है कि दुनिया को भी तो पता चले कि पावर का नशा क्या होता है। जैसा अमेरिका को चढ़ा था अफगानिस्तान में, उतर गया ना, अमेरिका अपनी मर्जी से आया था और अपनी मर्जी से ही गया। यार जो कुछ भी था उतरा तो गया ना यार, ना उनका नशा उतरा, उनका जो मकसद था उन्होंने ठोका है, अच्छी तरीके से उनकी बैंड बजाई है अफगानियों की, 20 साल तक मूंग तलते रहे उधर, अपनी मर्जी से आए थे और अपनी मर्जी से ही गए। कोई बंदा अगर ये कहना अफगानियों की डर की वजह से, अफगानियों की या लड़ाइयों की वजह से, प्रॉक्सी की वजह से अमेरिका गया, ये झूठ होगा। तो चाहे वो हमारे मुसलमान, असलम भाई मेरी बात आप बोलते रहे, मैं आपको कुछ नहीं बोला। इसी तरीके से अमेरिका अपनी मर्जी से आया था और अपनी मर्जी से गया। फिर जो आप इंडिया को कह रहे हैं कि आ जाए, आपके पास आर्मी है, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, सारा कुछ पावरफुल है, तो बात अभी 3 मरतबा या 4 मरतबा जो आपकी बैंड बजी है अभी तक सुकून नहीं आया, 5वीं मरतबा फिर बजवाना चाहते हो। मैं तो वही कहता हूँ एक मिनट बात रुक रहे, मैं अक्सर भी मैं कहता हूँ, मैं मानता ही हूँ उन जगहों हारी हुई जगहों को, तो मैं अपनी आंखों से देखूँ कि यार आप इतने पावरफुल हैं, तो तब मैं भी कहूंगा कि यार आपकी आर्मी अच्छी है, आपके लोग भी बहुत अच्छे हैं और आप पावरफुल हैं। तभी लिए मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, चैलेंज को छोड़, तू यार आर्मी रहना है मेरे साथ भी। असल भाई आप पर्सनली हिट नहीं करें, असल भाई आप गलत कर रहे हैं। नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मेरी बॉडी को देख यार सब भाई आप बिल्कुल फजूल बातों में बढ़ गए, आप उनको पर्सनली नहीं ऐसे अजय मतलब चपले ना मारो यार, ये गलत है। नहीं असलम भाई आप गलत कर रहे हैं, असलम भाई से कभी कुछ नहीं होगा। बात है ये मैं कर रहा था कि आपकी ख्वाहिश पे कुछ भी नहीं होगा, वो हुकूमतें जानती हैं कि उन्होंने क्या करना है। अगर ये इतना आसान होता तो अब तक हो चला जाता मेरे भाई। अगर आपके पास इतने पुख्ता सबूत होते, आप इतनी आर्मी तकरीब जो आप कहते हैं, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क पर अटैक करना आपके लिए कौन सा मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था ना। मानो कि कुछ इस मुल्क में भी है जो आपको रोकने के लिए मजबूर है। बिल्कुल इस मुल्क में शर्ट्स हैं, पैंट इंडिया में, इस मुल्क में शर्ट हमारे पास है, हमारी शर्ट उधर मौजूद है, हमारी आर्मी 93,000 के लोगों की शर्ट इधर है, पैंट इंडिया में। मैं कर रहा हूँ पैंट इंडिया मैं तो इस चीज को मानता नहीं, मैं तो अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। कोई आदमी आ जाए यार, कोई एक आ जाए,
कोई मसला नहीं। यार आप पर्सनली हो जाते हैं सब भाई, गलत बात पर्सनली हो जाते हैं। इनकी गलत बातों का जवाब मतलब आपको ठोका नहीं इंडिया ने। अच्छा मेरी बात सुन, तुम्हारे आदमी शहीद होते हैं या वीरगति को प्राप्त होते हैं, आपको गुस्सा आता है, आपको गुस्सा आता है, तो क्या हमें नहीं आता जब हमारे जवान जो है बॉर्डर पर शहीद होते हैं? वो भी दहशतगर्द है मेरे भाई, ये भी दहशतगर्द है, मैं दोनों को कंडेम करता हूँ। जो आदमी स्टेट के लिए काम करता है मेरे भाई, स्टेट के हुक्म पर चलता है, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा है। आपकी आर्मी आपके मुल्क के लिए अच्छी है, हमारी आर्मी हमारी बॉर्डर हमारे मुल्क के लिए अच्छी है। भाई कोई अच्छी नहीं है, मैं बात करता हूँ अफगानिस्तान वालों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप कहते हैं वो अच्छे हैं, वो आपको बजा रहे हैं। यार कौन सी हीरा आपने पढ़ा, कौन सी तालीम पढ़ते हैं आप, इखलाक कहाँ पर है आपका, क्या कर रहे हैं आप गलत को गलती नहीं कह रहे, गलत को गलत। अच्छा चले, फिर बीसीसीआई की बात आई, क्रिकेट की बात आई, तो उन्होंने कहा मेजर साहब का तो ये मौका है। इस मौके के बाद क्या आपको लगता है कि बाकी इंडिया क्रिकेट टीम जो है वो अब पाकिस्तान आएगी? कभी भी नहीं आएगी, उन्होंने पहले जवाब दे दिया। तो पर अभी जो है ना, आई थिंक जो उनका सरकारी लिहाज से कोई स्टेटमेंट आई बीसीसीआई की नहीं आई, लेकिन अब आ जाएगी। ये जो अटैक्स हो रहे हैं, ये अटैक्स के बाद मैं एक और बात सोचने पर मजबूर हो गया मेरे भाई, हो सकता है कि ये अटैक्स आप खुद करवा रहे हो अपने ही लोगों पर। हर बड़े मकसद के लिए कुछ ना कुछ लाजमी होता है। क्या मकसद हो गया कुछ? क्यों यार ऐसा फजूल सी बात करते हैं? फजूल कहाँ पर है? जब भी ये चीजें नहीं प्रमोशन होती है किसी भी चीज की, तो आपके मुल्क में अटैक होना शुरू होते हैं। ये पागल है। क्रिकेट की बात ले लो यार, क्रिकेट की बात ले लो, ये पागल है कि हम चैंपियन ट्रॉफी करवाने वाले हैं और ऊपर से हम इंडिया पर अटैक करना शुरू कर दें। इनका दिमाग खराब है। हाँ दिमाग खराब है। सितंबर मुझे समझ आ गई, सितंबर के अंदर है कश्मीर में इलेक्शन, तो पाकिस्तान की तरफ से जो एक किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है, जो है सच बात है। ये आपकी जुबान है। चले आपका पॉइंट अपना है, मेरा पॉइंट व्यू अपना है, जो मुझे नजरिया जो मेरा एनालिसिस काम करता है, मैं मेरे सबकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, वाकई ऐसी बात है। और बीसीसीआई के बड़ा वो जय शाह को सीधे हो गए मेजर साहब, वो कहते हैं कि आप बिल्कुल खेले ही ना उनके साथ क्रिकेट, मतलब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा ही ना ले। कहने से तो हिस्सा नहीं लेंगे। खैर ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन मेजर साहब चाहते हैं कि इनके साथ क्रिकेट ही ना खेले, किसी लेवल पर ना खेले। मैंने इसीलिए कहा है कि वो तारीफ कहा है कि किसी एक आदमी की सोच से पूरे मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। हर आदमी की सोच रहता है, वो लोग बैठेंगे, वो फैसला करेंगे कि इसका क्या हल निकालना। राम का क्यों कुछ करने वाला है। चले जी खैर मिलते हैं, लेकिन मैं इस चीज को कंडेम करता हूँ जो हो रहा है। भाई मैंने भी किया, दोनों साइड पर किया है, वो भी दहशतगर्द है, ये भी दहशतगर्द है मेरे भाई। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ।